हेलो नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से वापस आया हूँ और इस बार एक नए नए कोर्स के साथ आया हूँ। अ, जो इंग्लिश सीखने वाली बात होती है बेसिक से, कि हम बेसिक से इंग्लिश को कैसे सीखें, कैसे चीज़ों को पढ़ना जान जाएँ, वो चीज़ें बताने के लिए। और यहाँ पे आज स्टार्ट हो रहा है पहला जो सेशन है वो। और इसमें मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से किसी वर्ड की पहचान आप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आज से शुरू कर रहे हैं। आज को लेके सारे 35 लेक्चर होंगे बेसिक इंग्लिश के। उसके बाद हम एडिटोरियल पे आएंगे, जहाँ पे थोड़े से हार्ड इंग्लिश है। ये तो फ्रंट पेज के आर्टिकल होते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा आसानी से चीज़ें डिस्कस कर देते हैं, चीज़ें समझ में आती हैं आसानी से। तो आज इसी से शुरू कर रहे हैं। आगे जब भी टाइम मिलता रहेगा ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे। तो दिया है, इंडिया ड्रॉप्स 2 रैंक्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मीन्स जो इंडिया है वो नीचे आ गया, ड्रॉप कर गया, या गिर जाना जिसे कहते हैं। और क्या, कहाँ पे? इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना? 2 रैंक। इन यहाँ पे वर्ड की पहचान अगर हम करें तो ये जो इंडिया है ये है नाउन। चूँकि नाउन के बारे में हम जानते हैं, किसी भी कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, वो नाउन होता है। ये चूँकि काम, किसी काम को दर्शा रहा है, चूँकि गिरना एक काम है, तो इस चीज़ हिसाब से ये हो गया वर्ब। ठीक। अगला जो ये 2 रैंक्स है ये नाउन हुआ। ये रैंक्स चूँकि किसी भी वर्ड्स में एस या एस तभी लगता है जब वो नाउन होता है, चूँकि उसी का प्लूरल बनता है। प्रोनाउन का तो प्लूरल बनता नहीं है, तो इस हिसाब से ये भी नाउन हुआ आपका। और ये हो गया प्रीपोजिशन इन। प्रीपोजिशन के बाद अगर हम इस चीज़ की बात करें तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो है नाउन या प्रोनाउन आता है। कभी कभी वर्ब को नाउन या प्रोनाउन बनाया जाता है, वो चीज़ें हम सीखते हैं नॉन फाइनाइट जो वर्ब सीखते हैं वहाँ पे। तो वो चीज़ें हम जब भी अपना कोर्स लेके आएंगे ग्रामर का, तो वहाँ पे हम ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना जानिए कि इन जो है ये प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद नाउन आएगा। इंडिया, चूँकि इसके अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग, चूँकि इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के लिए वर्ब आता है। और सब्जेक्ट और वर्ब का एक जो एग्रीमेंट होता है, जो समझौता, वो ये होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगा। और चूँकि इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और इसी के लिए ये जो ड्रॉप्स है ये सिंगुलर आया है। और आपको पता होगा जब भी वर्ब को जो है प्लूरल सिंगुलर बनाना होता है तो उसमें ई या ई एस जोड़ दिया जाता है। तो ये कुछ बातें रहीं इस स्लाइड में। अगली स्लाइड में बढ़ेंगे तो ये रहा न्यूज़ की आगे की बात, जहाँ पे ये है कि UNDP, इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये चीज़ें, स्लाइड थोड़ा सा स्लो है तो छोटा है, तो इसमें पूरी तरीके से आ नहीं पाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव सोको नोडा, ये नाम है सोको नोडा। और ये क्या है, इनके बारे में ये चीज़ें दी गई हैं कि ये UNDP के रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं सोको नोडा। इन्होंने कहा, सेड। जनरली हम देखते हैं कि सेट के बाद दैट लगता है, लेकिन यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाता है। एडिटोरियल में अब ऐसा ही होने लगा है। तो इन्होंने कहा है, क्या कहा है? द ड्रॉप, ये जो ड्रॉप है, ठीक, अभी किस ड्रॉप की बात हो रही थी? द ड्रॉप। चूँकि ड्रॉप कंफर्म हो गया कि किस चीज़ का ड्रॉप है, तो जब चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं तो इसी के लिए द आने लगता है कि अब तो ड्रॉप जो है वो कंफर्म है कि किस चीज़ का ड्रॉप है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो ड्रॉप हुआ है इंडिया का, वो तो कंफर्म है, तो इसलिए द आया यहाँ पे इसके लिए। इन इंडियाज़ रैंकिंग, भारत की रैंकिंग में। अब ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो ये तो नाउन होते ही हैं, ये अपने बाद वाले को भी जो लेके आते हैं वो भी नाउन ही होते हैं, वो भी सब्जेक्ट की तरह ही होते हैं। तो ड्रॉप किसमें? इंडियाज़ की रैंकिंग में। डजेंट मीन, इसका मतलब नहीं है। अब इस ड्रॉप को देख के ये डज आया है, ना कि ये सब्जेक्ट इसका। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की बात चलती हो, तो वो जब द ड्रॉप है उसके लिए ये डज आया है। चूँकि ड्रॉप जो है वो सिंगुलर दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इसके लिए जो है यहाँ पे डज आया है। डज नॉट मीन, मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया डिडंट डू वेल, कि इंडिया ने अच्छा नहीं किया, बल्कि इसका मतलब ये है, यहाँ से आप जोड़ेंगे एक सेंटेंस तो ये जुड़ गया,
और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे है अदर कंट्रीज डिड बेटर, बल्कि इसका मतलब ये है कि दूसरी जो देश हैं उन्होंने अच्छा किया है इस क्षेत्र में, इसलिए जो है इंडिया का रैंक जो है वो घटा हुआ है, जो 2 रैंक ये नीचे चला गया। वो इसका ये मतलब नहीं था कि इंडिया ने ख़राब किया, बल्कि इसका ये मतलब था कि दूसरी कंट्रीज़ ने इससे कहीं ज़्यादा बेटर किया। ठीक, तो एक्चुअली ये जो सेंस लाना चाह रहे हैं वो पॉजिटिव में लाके आपको दिखाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा होता है कि इन्होंने कहा कि इंडिया अच्छा नहीं किया, इस कारण ये 2 रैंक खिसका नहीं है, बल्कि इस कारण खिसका हुआ है कि दूसरी कंट्रीज़ ने बेटर कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। ये रहा आज का पूरा, ये आपके जीके के लिए भी काम आएगा कि वहाँ पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो लिखा क्या है कि इंडिया ड्रॉप 2 रैंक, ये तो पहली साइड में हम लोग देखे थे, वहाँ पे हम लोग ड्रॉप्स देखे थे इसकी जगह। वो इसलिए था कि न्यूज़पेपर में आपको जब भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वो ताज़ा तरीन परोसी जाती हैं, ताकि आपको लगे कि ये अभी घटित हो रहे हैं। लेकिन ये चूँकि ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी हो गई, जब भी न्यूज़पेपर लिख रहा होगा तब के लिए भी ये चीज़ें पुरानी, तो अब यहाँ पे जो है चीज़ें एक्चुअल चीज़ें वो लिख रहा है कि इंडिया ने ड्रॉप कर दिया क्या 2 रैंक जो है वो गिर गया इन किस में, इन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये पूरा इसी के लिए, ये पूरा नाउन ही है, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दिस ईयर, इस साल, ठीक, 2020 में स्टैंडिंग, अब बता रहा है ये आगे कि कहाँ खड़ा, कहाँ है वर्तमान समय, है कहाँ, 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज़, 131 पे है। आप ये चीज़ें नोट भी करते चलें कि चूँकि ये जीके के लिए भी आपकी सही होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान रहा कहाँ, तो वो रहा 131 आउट ऑफ 189 इस साल 2020 में। तो ये चीज़ें नोट करने लायक हैं। 2 रैंक्स पिछले साल से ये नीचे आ गया, मतलब पिछले साल ये रहा 129 पे था, अभी क्या हुआ 131 पे आ गया ये। ठीक, तो गिर, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि पिछले साल 129 पे था, इस साल 130, तो 2 रैंक गिरा है, बढ़ा नहीं है। ठीक, हाउएवर इफ द इंडेक्स, यहाँ से, however if the index were adjusted to assess the planetary pressure caused by each nation's development, अगर, हालांकि, हाउएवर हालांकि, इफ यदि इंडेक्स को एडजस्ट किया जाता है किससे, एसेस का मीन्स मतलब होता है इवेल्युएट करना, किसी चीज़ को जांचना या उसको मूल्यांकन करना। द प्लेनेटरी प्रेशर, जो वैश्विक दबाव है उसके हिसाब से अगर एसेस किया जाए, इवेल्युएट किया जाए, जो कि काज होता है, मतलब कि जो कारण बनता है किसके, ईच नेशंस के डेवलपमेंट के जो होते हैं, ईच नेशन के जो विकास के काम होते हैं, उनके कारण जो प्लेनेटरी प्रेशर बनता है, उससे अगर इस चीज़ को मूल्यांकित किया जाए तो इंडिया वुड मूव अप 8 प्लेस इन द रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तब क्या होगा, अगर इस हिसाब से जो ऊपर की बात हुई कि अगर एडजस्ट किया जाए किससे, एसएस प्लेनेटरी प्रेशर के हिसाब से, तो इंडिया क्या होगा, वो जो है मूव अप, आगे बढ़ जाएगा, कहाँ, 8 प्लेस, 8 रैंक ऊपर आ जाएगा इन द रैंकिंग में, उस रैंकिंग में जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आई हुई है वहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकली बात करेंगे कि कौन से वर्ड किस तरीके से हैं। तो स्टैंडिंग क्या होगा, ये है चूँकि साइमल्टेनियसली एक्शन चलता रहता है, एक एक्शन तो हो गया कि ये इस पे है दूसरा एक्शन और क्या साथ में है कि वो अब कहाँ खड़ा हुआ है। ठीक, एक तो ये हुआ कि 2 रैंक गिर गया, ड्रॉप्ड हो गया, लेकिन अभी खड़ा कहाँ हुआ है, वो स्टैंडिंग है कहाँ पे, 131 पे। ठीक, 131 पे स्टैंड है, तो इसलिए ये साइमल्टेनियसली एक्शन के लिए आता है। ठीक, आगे के ग्रामर को देखेंगे। हाउएवर, हालांकि, इफ़, ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इफ़ और आगे कामा लेके जो अगला सेंटेंस शुरू होता है वुड। तो इफ़ से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उसमें वो पास्ट में वर होते हैं। अब इसी को देख के यहाँ पे वुड, शुड, ये चीज़ें आती हैं, कुड, तो चूँकि यहाँ पास्ट में रहता है तो इसलिए यहाँ भी चीज़ें पास्ट में हो जाती हैं। तो इफ़ इंडिया वर, क्या है, एडजस्टेड टू, इफ़ इंडेक्स वर एडजस्ट, जो इंडेक्स आया है उसको एडजस्ट किया जाए टू एसेस, एडजस्ट किस लिए किया जाए, टू एसेस, मूल्यांकन के लिए,
टू के साथ जब भी ऐसी कंडीशंस आती हैं, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आती है, तो वहाँ पे ये उद्देश्य बताता है। एडजस्ट किस लिए, एडजस्ट कि इवेल्युएट करने के लिए, ठीक। एडजस्टेड किया गया, चूँकि ये, अब ये चीज़ देखिए, ये चीज़ समझने वाली है। वर्ब के साथ जब भी एडजस्टेड, वर्ब के साथ देखिए जो पैसिव फॉर्म बनते हैं वो बी की फॉर्म जो होती है, बी का फॉर्म का मतलब इज़, एम, वर, वाज, वर, और बी, बीइंग, बीन, ये चीज़ें जब आती हैं, कुछ कुछ 8 वर्ड हम बताए हैं, हम अपनी वो उसमें दे देंगे हम आपको। बी, बीन, बीइंग, इज़, एम, आर, वाज, वर, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको जो है इसके साथ अगर V3 फॉर्म आती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि सेंटेंस जो है वो पैसिव में बना हुआ है। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भी आप पैसिव फॉर्म बनाएं तो इसके साथ V3 फॉर्म अगर नहीं आ रही है तो समझ लीजिए आपका पैसिव फॉर्म जो है वो गलत बना हुआ है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। हम फिर से बता रहे हैं, बी, बीन, बीइंग, वाज, वर, इज़, एम, आर, ये कुल मिला के लगभग 8 हैं। और इनके साथ V3 अगर आता है, V3 मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आती है तो वो सेंटेंस जो है वो पैसिव फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, द इंडेक्स, अगर इंडेक्स को किया जाता है, किया जाता, एडजस्ट किया जाता टू एसेस, इवेलुएट, मतलब कि मूल्यांकन करने के लिए, किस चीज़ के मूल्यांकन करने के लिए, जो ईच नेशंस के डेवलपमेंट है, जो कारण बनते हैं प्लेनेटरी प्रेशर के, उस के अकॉर्डिंग, चूँकि जब अगर किसी चीज़ का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट यहाँ पे नाउन है। नाउन कैसे पता चला, हम अभी बताए कि इस चीज़ के बाद जब भी इस ऐसे वर्ड्स आते हैं जो लगा के वो, सॉरी क्या बोलते थे, लगा के, मतलब ऐसे ऐसे लगा के जो बनाए जाते हैं, तो इसके बाद के जो वर्ड होते हैं वो डेवलपमेंट, जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट आया तो ये नाउन हो गया। ईच यहाँ पे जो है इसकी विशेषता बताया तो ये एडजेक्टिव हो गया। कॉज्ड बाई प्लेनेटरी जो प्रेशर्स है उसके लिए, यहाँ पे प्रेशर जो है वो नाउन है, चूँकि इसमें यस लग रहा है, यस या यस जोड़ सकते हैं आप। प्लेनेटरी ये एडजेक्टिव हुआ, ये चूँकि प्रेशर कौन सा, किस तरीके का प्रेशर, प्लेनेटरी प्रेशर, तो ये इस हिसाब से। एक चीज़ और यहाँ पे समझने की बात है, जब आर्टिकल ए एंड द के बाद वर्ड्स आते हैं, चूँकि नॉर्मली जो होता है ए एंड दे के बाद आर्टिकल हमेशा, वो जो वर्ड्स आते हैं वो नाउन होते हैं, लेकिन अगर इनके बाद एक वर्ड है तो वो नाउन हो जाएगा, अगर 2 वर्ड है तो पहला वर्ड एडजेक्टिव, दूसरा नाउन होगा, और अगर 3 वर्ड है तो एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, इस तरीके से क्रम बनता चला जाता है। तो however, if the index were adjusted to assess the planetary pressure caused by each nation's development, इंडिया, तब क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता कि इंडिया हो जाता कहाँ, मूव अप 8 प्लेसेस, 8 प्लेस, 8 रैंक जो होता वो मूव अप कर जाता। मूव अप का मतलब ऊपर चले जाना या चले जाना, चला जाता कहाँ तक, 8 प्लेसेस इन द रैंकिंग, जो रैंकिंग आई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, 189 देशों की, उसमें जो है ये 8 प्लेस जो है वो ऊपर चला जाता है। इनके बाद भी नाउन आता है, जैसा कि मैंने कहा, तो चूँकि ये द आर्टिकल है, द के बाद एक वर्ड आया, तो एक वर्ड आया तो ये भी नाउन हो गया, ठीक। ऐसी चीज़ें समझनी चाहिए कि कौन से वर्ड्स नाउन हैं, कौन से, ये चीज़ें आपको अभी नहीं पता लग रहा होगा कि इसका क्या काम है, लेकिन आगे चल के आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम चीज़ें बना सकते हैं। चूँकि अगर आप नॉर्मली देखिए, जो एरर पूछते हैं वो कैसे पूछते हैं, जैसे यहाँ पे द है, द प्लेनेटरी प्रेशर लिखा हुआ है, तो आपको कर देगा कि द प्लेनेट प्रेशर, ठीक, ये ARI हटा देगा, तो आप जनरली सोचेंगे द प्लेनेट प्रेशर, हाँ सही है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है प्लेनेटरी प्रेशर, आपको ये एडजेक्टिव बनाना होता है। ये चीज़ें आपको जब ध्यान में रहती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि द के बाद एक वर्ड है तो ये नाउन है, अगर इसके पहले, इसके बीच में एक और वर्ड होता, अगर वो भी नाउन की तरह यूज हो तो ये गलत हो जाता, ठीक। तो ये चीज़ें समझने की है। अब ये कौन कह रहा है, किस रिपोर्ट, जो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार अगर ऐसा होता तो इंडिया जो है 8 रैंक और ऊपर आ जाता। आगे की स्लाइड में जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम, ये थोड़ा सा एडजस्ट करना है। फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार है, द यूनाइटेड नेशंस, जो संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसने इंट्रोड्यूस किया है, परिचय कराया है, अ न्यू मैट्रिक, एक नए मापक का। मैट्रिक का मतलब होता है मापक, मतलब किसी चीज़ को मापना, उस हिसाब से अ न्यू मैट्रिक, एक नए तरीके का जो मापक है, मापने की जो प्रक्रिया है, जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स जो आया वो किस तरीके से मापा जाए, उसकी जो एक नई तकनीकी इन्होंने लाई है, जो नए तरीके से इन्होंने वो टू रिफ्लेक्ट किया, दर्शाने के लिए द इम्पैक्ट जो प्रभाव है कॉज्ड बाई ईच कंट्रीज पर कैपिटा कार्बन इमर्सन न्यू मैट्रिक प्रोग्राम सॉरी फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार है, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने जो है ये एक कंपाउंड नाउन की तरह है, ये इंट्रोड्यूस्ड किया है। जब V2 जब भी आए तो आप समझ जाइए कि सेंटेंस पास्ट में है, ठीक, पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस है। इसने इंट्रोड्यूस किया, क्या किया कि अ न्यू मैट्रिक। अब देखिए ये ए आर्टिकल है, ठीक, ये आर्टिकल हो गया, इसके बाद न्यू ये एडजेक्टिव होगा, ये मैट्रिक ये नाउन हो गया। तो इस तरीके से ये आप डिसाइड कर सकते हैं। अब ये मैट्रिक क्या है, टू रिफ्लेक्ट, इंट्रोड्यूस किस लिए किया, टू रिफ्लेक्ट, जो कि इंट्रोड्यूस क्या किया, वो किया अ न्यू मैट्रिक, ये मतलब इसका ऑब्जेक्ट हो गया इंट्रोड्यूस का। अब इंट्रोड्यूस किस लिए किया, इसलिए किया कि टू रिफ्लेक्ट, ताकि वो दर्शा सके द इम्पैक्ट प्रभाव, जो कि कारण कॉज बाई, जो कि कॉज बाई का मतलब किसी के द्वारा लाया गया है, किसी के द्वारा थोपा गया। ईच कंट्रीज, प्रत्येक देश के कंट्रीज पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन, ईच पर्सन, तो ये भी नाउन की तरह काम करता है। कंट्रीज पर कैपिटा मतलब पर पर्सन या ईच पर्सन कह सकते हो, कैपिटा का मतलब पर्सन हो गया। तो जो प्रभाव है वो जो प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिकों के द्वारा लाया गया इस पे, इस तरीके का एक इक्विपमेंट इन्होंने, इस का एक तरीका निकाला इन्होंने, जो है इस साल के जो इंडेक्स को मापने का जो एक तरीका था, कार्बन इमोशंस एंड इट्स मटेरियल फुटप्रिंट, और जो उनके भौतिक उपभोग थे उसके जो अकॉर्डिंग थे, उस चीज़ को लाया इन्होंने। विच मेजर्स, जो कि मापता है, क्या मापता है, द अमाउंट ऑफ। अब ये जो विच है वो आया है ऊपर, जो आपने पढ़ा अभी यहाँ पे मैट्रिक के लिए, अ न्यू मैट्रिक विच, जो यहाँ पे अब विच आया, जो नीचे पे आया ये मैट्रिक के लिए आया। विच मेजर्स, अब ये जो मैट्रिक है जो मापता है द अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स मतलब जीवाश्म ईंधन, मेटल्स धातु एंड अदर रिसोर्स, और जो अलग और भी रिसोर्सेज हैं, यूज टू मेक गुड्स एंड सर्विस, जो कि इट कंज्यूम्स, और जो रिसोर्स हैं जो कि जिसका उपयोग किया जाता है, जो कंज्यूम किए जाते हैं गुड्स और सर्विस को बनाने, उपभोग मतलब इस चीज़ को में स्पेंड करने के लिए, उसके लिए ये जो है उसको मापता है। दिस पेंट्स अ लेस रोजी बट क्लियर असेसमेंट ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, सेड यूएनडीपी इंडिया रिप्रेजेंटेटिव सोकोनोडा सोकोनोडा। अब ये जो है कह रहे हैं, सोकोनोडा जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो कम जो है स्पष्ट है, लेकिन फिर भी ये स्पष्ट है। ऐसा थोड़ा सा ये कहना चाह रहे हैं कि स्पष्ट तो कम है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कुछ स्पष्ट ही है, जो मानव के प्रगति के लिए है उस हिसाब से, ठीक। तो रही बात इसमें जो ग्रामर की, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर के साथ द फर्स्ट टाइम, जब भी आप फॉर के साथ टाइम लगाते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम लगाते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम है तो इसके साथ जब भी टाइम लगेगा तो फॉर द फर्स्ट टाइम होगा। ऐसे फॉर जो है वो अनडिफाइंड टाइम के लिए आता है, जब आपको टाइम एक्चुअल में पता ना रहे तब। तो इंट्रोड्यूस यहाँ पे इसके लिए वर्ब का काम कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसने इंट्रोड्यूस किया है, ये पूरा एक नाम ही है। तो अन्यू, ये तो मैंने बताया, टू रिफ्लेक्ट करने के लिए, द इम्पैक्ट क्या, प्रभाव, द इम्पैक्ट इसलिए कि जो इम्पैक्ट है वो उन्होंने बताया, इसके पिछले स्लाइड में आपने जाना, कॉज्ड बाई ईच कंट्रीज, जो सारे कंट्रीज़ के पर कैपिटा कार्बन इमर्शंस एंड इट्स मटेरियल फुटप्रिंट। एंड की बात आप समझ लीजिए, एंड जब भी आता है अपने साथ दोनों तरफ समान जो है वर्ड्स लाते हैं, समान स्टेटस के वर्ड लाते हैं, इसलिए एंड का यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए ये किस किस को जोड़ रहा है, टू रिफ्लेक्ट इम्पैक्ट कॉज बाई ईच कंट्रीज पैरा कैपिटा कार्बन इमर्शंस एंड इट्स मटेरियल फुटप्रिंट, पर कैपिटा कार्बन इमर्शंस एंड इट्स मटेरियल फुटप्रिंट, ये इस चीज़ के लिए आया है। विच मेजर, जो कि मापता है द अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मेटल्स एंड अदर रिसोर्सेज यूज टू उपयोग करने के लिए, यूज टू मेक यूज्ड रिसोर्सेज का जो यूज किया जाता है, यूज किया गया, टू मेक बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विस
इट कंज्यूम, जिसके लिए इसे रिसोर्सेज को जो कंज्यूम किया गया, रिसोर्सेज को, फ्यूल्स को, मेटल्स को, इन चीज़ों को कंज्यूम किया गया किसके लिए, गुड्स और सर्विस के लिए। ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बस जीके की बात इसमें ये इतना थी कि आपको पता चला कि इंडिया किस रैंक पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आया है। इसके आगे भी थोड़ी सी वो है, अगर उसको हम डिस्कस करना चाहें तो अभी टाइम मैं देख के बताता हूँ। वैसे 20 मिनट हो गया, काफ़ी कुछ है ये। अगले स्लाइड में जब भी आएंगे हम अगला न्यूज़ लेके तो फिर से हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, अब शेयर वेयर कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा है, मतलब तब धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड पे भी आएगा। शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए अगर जैसा हो। ये चूँकि पहला वीडियो है तो मुझे लग रहा है कि कम ही समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। और इसके सारे वर्ड्स का मैं पीडीएफ जो है, पीडीएफ क्या वैसे ही मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा कल तक। तो आज के लिए इतना ही। बाकी चीज़ें और भी वीडियोस जैसे जैसे आती रहेंगी उसमें सुधार होता रहेगा। और अगर कुछ लग रहा हो कि आपको कम समझ में आया तो हम, मुझे भी लग रहा है कि कम ही समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, आगे से चीज़ें और क्लियरिफाई करता चलूँगा मैं। थैंक यू।